नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। एक बार फिर ऐसे भ्रष्टाचार भूमाफिया से जुड़ी खबर लेकर हाजिर हैं जिसे देख और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि देशभक्त की बात करने वाले किस तरह से मौका मिलते ही किस हद तक गिर सकते हैं। दरअसल मामला स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय ओमकारनाथ खरे के परिवार से जुड़ा हुआ है। ओमकारनाथ खरे ताम्रपत्रधारी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनके बेटे अजय खरे मीसाबंदी हैं। अजय खरे की पत्नी गायत्री खरे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जिनका 60 बाई 40 का प्लाट चौराहा थाना क्षेत्र से महज चंद कदम दूर बाबूपुर में स्थित है। उक्त खाली पड़े प्लाट पर सीएमओ अलख प्रकाश की नजर पड़ी तो भ्रष्टाचार में पांव से सिर तक डूबे सीएमओ ने साजिश रच डाली। दरअसल गायत्री खरे के नाम से अरविंद मिश्रा के साथ एक फर्जी एग्रीमेंट कराया गया। एग्रीमेंट की जानकारी उस समय हुई जब उक्त जमीन किसी थर्ड व्यक्ति को बेचने का सौदा किया गया। तीसरे व्यक्ति ने जब भूस्वामी गायत्री खरे से संपर्क किया तो सुनकर उनके होश उड़ गए। दरअसल अलख प्रकाश ने 30 लाख रुपए गायत्री खरे के प्लाट पर अरविंद मिश्रा निवासी गुड़हर से एडवांस में ले लिया और उक्त जमीन बेचने की फिराक में था। गनीमत रही कि खरीदार सीधे गायत्री खरे से संपर्क किया और जमीन बच गई। जानकारी के बाद गायत्री खरे उक्त मामले की शिकायत पुलिस से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर, रजिस्ट्रार और अधिवक्ता संघ से भी की। दरअसल पूरे मामले को लेकर अरविंद मिश्रा ने बताया कि अलख प्रकाश की सिरमौर चौराहे में क्लिनिक है और वह भी मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, जिनके द्वारा उक्त जमीन बेचने का सौदा किया गया था। जब अरविंद मिश्रा ने भूस्वामी से मिलने की बात कही तो अलख प्रताप ने कहा वह कैंसर से पीड़ित है, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। इस तरह से 30 लाख एडवांस ले लिया और 20 लाख रुपए की और मांग कर रहा था। इतना ही नहीं, फर्जी एग्रीमेंट बनवाकर अरविंद मिश्रा को दे दिया और 30 लाख हजम कर गया। मामला प्रकाश में आने के बाद अरविंद मिश्रा के भी हाथ पांव फूल उठे और जब वह अलख प्रकाश की क्लिनिक और घर में चक्कर लगा रहे थे, वहीं पुलिस में हुई शिकायत के बाद जब उनके ऊपर एक FIR दर्ज होने की भी तलवार लटक रही है। आपको हम पहले सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पीड़ित गायत्री खरे ने क्या जानकारी दी है। इसके बाद हमने एग्रीमेंट करवाने वाले अरविंद मिश्रा से भी बात की तो उन्होंने पूरी सच्चाई बयां कर दी, जिसे सुनकर आप भी अनुमान लगा लेंगे कि एक चिकित्सक जो लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है, वह इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिले साक्ष्यों के आधार पर अलख प्रताप एक बार फिर सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ये मैडम, आपकी ज़मीन का कुछ एग्रीमेंट हुआ है, फर्जी तरीके से हुआ, कैसे जानकारी हुई और कौन लोग थे एग्रीमेंट किए, फिर कैसे जानकारी हुई आपको, क्या कार्रवाई हुई आगे? कोई अरविंद मिश्रा नाम के आदमी ने फर्जी एग्रीमेंट बनाया है कि मैंने उनको ऑथराइज़ किया है ज़मीन बेचने के लिए। मुझे ऐसा पता चला, फिर मेरे पति के व्हाट्सएप में उनका एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी आ गया, तो फिर हमने कार्यवाही शुरू की उस संदर्भ में। पहले भी मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि कोई प्रयास में है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वो व्हाट्सएप में कागज़ आने के कारण पता चला है अरविंद मिश्रा जी ने कागज़ बनवाए हैं। जो खरीदार था उसने संपर्क किया, उसने कागज़ भेजा। हाँ, मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ जी। उन्होंने एक खरीदार भी ढूंढ लिए थे और 2 दिन बाद रजिस्ट्री कराएंगे बताए उन्होंने, और नोटरी से ये एग्रीमेंट, फॉल्स एग्रीमेंट बनवाया है। कितनी ज़मीन है, कहाँ पर स्थित है ये? ये बाबूपुर रोड पर थाने के पास 60 बाई 80 का प्लॉट है। क्या लगता है कि अगर ये जानकारी ना हो पाती, बिक जाता और आपको कोर्ट कचहरी चक्कर लगाना पड़ता अपनी ज़मीन छोड़? हाँ, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं और मुश्किल से ज़मीन खरीद पाए हैं और दोबारा तो ख़रीदना संभव ही नहीं हो पाता। ये है कि 2 दिन बाद रजिस्ट्री होगा ऐसा बताया था। ये है कि पता चल गया है। तो कहाँ का है अरविंद मिश्रा? और एक औरत की भी फ़ोटो लगी है आपकी जगह में, कौन है, कुछ पता चला इसकी? वो कोई फर्जी लेडी को गायत्री बनाया है, उसमें साइन भी फर्जी है और एड्रेस भी गलत है और किसी और कोई लेडी की फ़ोटो लगाए हैं, वो सब फर्जी, टोटल फर्जी है। इसकी शिकायत कहीं की है आप? हाँ, सभी जगह किया है। कलेक्टर, कमिश्नर साहब, पुलिस अधिकारियों को भी थाने में रिपोर्ट एप्लीकेशन दिया है, सारी जगह में सूचित कर दिया है। पुलिस क्या आश्वासन दी या कुछ कार्रवाई की अभी? हाँ, वो कार्यवाही करेंगे बोले हैं। हेलो, अरविंद मिश्रा जी बोल रहे हैं? हाँ। रामानंद पांडे बोलोगे, विराट 24 न्यूज चैनल से। अच्छा, हाँ। ये एक जमीन का मामला है भैया, ये खरे जी का है, गायत्री खरे मैडम का। हाँ। तो उसमें थोड़ा सा मैं जानना चाहता था। उसमें खबर चलाते थे नंबर में, तो उसमें आपका पक्ष नहीं मिल पाया था, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या हुआ, कैसे ये। तो चलिए, अब क्या बताएं भैया। हमारे साथ साला ये डॉक्टर अलख प्रकाश ने फ्रॉडी कर गया। हाँ।
मतलब वो जमीन खरे मैडम का था। वो हमसे जो है अपने क्लिनिक में बुलवा के पहले पेपर दिया। पेपर देने के बाद उसको हमने कहा कि भाई ठीक है, आपकी जमीन अच्छी है, हमें अब इसका एग्रीमेंट करवा दीजिए जी। तो कहा कि ठीक है, हम करवा दे रहे हैं। मतलब उसने कहा कि जमीन हमारे है, हमारे उस पे, हमारे ड्राइवर के उस पे है एग्रीमेंट में, हम ही नहीं करवाया है। अच्छा, तो हमने कहा कि हम ड्राइवर से नहीं, हमारे डायरेक्टर भूमि स्वामी से करवाओ अगर बिल्कुल देना। बिल्कुल। उसी में जो है वो फिर कहा कि ठीक है, हम वो करवा देते हैं भूमि स्वामी उससे, क्या नाम है, डायरेक्टर भूमि स्वामी से जी। फिर जब उसके क्लिनिक में भी अपने सिरमौर चौराहे में बनाया है डॉक्टर लक्ष्य प्रकाश। हाँ हाँ। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद फिर मिला, बैठा, सब कुछ ठीक है। फिर बोला कि यही आपका एग्रीमेंट कर देते हैं, करवा देते हैं। हाँ। तो उसमें हमने कहा कि भाई भूमि स्वामी जब सामने आएगा तब ना एग्रीमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, और क्या। तो बोला कि हम कल करवा देंगे, कोर्ट में नोटराइज से करवा देंगे। हाँ। और आज वो तबीयत उनकी अस्वस्थ है तो हमने कहा कि कल ही हो जाएगा सामने सामने बैठ के। बिल्कुल। हमने कहा कल ही सामने सामने बैठ के हो जाएगा। तो बोला कि नहीं होगा, आज ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल हम वहाँ से करवा देंगे कोर्ट से ले जाकर के, आप उससे मत वो करिए। हाँ। मत करता है भूमि स्वामी से, पूरी जवाबदारी मेरे ऊपर है, पैसे की लेन देन से लेकर के उनका ला करके रजिस्ट्री कराना सब कुछ मेरे ही ऊपर है। हाँ हाँ। इस तरह जो है वो भ्रमित कर दिया। तो पैसा भी दे दिए आप? उसको हमने पैसा भी दे दिया सर। ये लोकल से पकड़ने के बाद ये नहीं हुए, मतलब चेते है ना लक्ष्य प्रताप, ये लोकल से पकड़ने के बाद ये भी सतर्क नहीं हुए चेते, मतलब फ्रॉड करने में? नहीं बिल्कुल नहीं सर। उसके बाद भी साला जो है ये हाँ। कि हमने पैसा 27,11,000 रुपए उसको दिया। फिर जब हमको शंका होने लगी, जब सेकंड पेमेंट 7 लाख दे रहे थे, तब हमको शंका हुआ कि ये कुछ फ्रॉडी कर रहा है ना भूमि स्वामी। हम उसको एग्रीमेंट के बाद से ही जो है कहने लगे कि भाई भूमि स्वामी से मिलवाओ ना। हम लोग देखे भूमि स्वामी को कैसी स्थिति में है, तबीयत खराब है, बीच में वो उसने बोला कि कैंसर पीड़ित है, रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो हमने कहा रजिस्ट्री करवा लेंगे भाई, भूमि स्वामी का आधार कार्ड तुम्हारा अभी तक उसमें आधार कार्ड नंबर नहीं लगाए हो, जो लगाए हो तो हमने कंप्यूटर से सर्च कराया तो भी फर्जी था। आधार कार्ड भी दूसरे का लगाया था? हाँ, दूसरे का लगाया था। हाँ हाँ। फोटो भी वो दूसरे का लगाया था, वो सामने फ्रंट में। जब ये सब सर्च करने लगे तो फिर उसमें जब हम उसको दबाव बनाए कि भैया आप रजिस्ट्री कराओ, हम पैसा दे रहे हैं, तो कहा कि नहीं आप अभी और 20 लाख रुपए दे दो, हम 1 महीने का। अरे अंकल, अब 20 लाख 30 लाख की बात नहीं है, आप भूमि स्वामी से मिलवाओ। बिल्कुल। अब सामने में जब देखेंगे तब इसके बाद हम विश्वास माने कि हाँ ये है कि नहीं है, क्या है वो। हाँ। इस तरह जो है वो करके साला ये चांदवानी कैसे ना कोई नाम आ गया? ये चांदवानी भी कोई फिर ले रहा था क्या आपसे? नहीं, तो चांदवानी हमसे भी सर्च कर रहा था जमीन। अच्छा, मतलब वो लिया नहीं था? मिले ना तब। हाँ, नहीं लिया नहीं था। जब हम मनीष चांदवानी सर्च करने लगे तब तो समझ में आया पूरी कहानी। हाँ, मतलब तब आप लोग ढूंढे कि भाई ओरिजिनल मालिक कहाँ है, चांदवानी मालिक ढूंढा। तब फिर हमको नंबर भी मिला खरे मैडम का। फिर हम खरे मैडम से बात भी की। हमने कहा अरविंद मिश्रा बोल रहा हूँ, हमारे साथ ऐसा बात हो गई कि आप अलग प्रकाश को जानती हैं? बोले हम नहीं किसी भी जानती, आपका जरूर नाम हम सुन लिए क्योंकि उसमें। तो अभी आप शिकायत नहीं किया अलग प्रताप के नाम से थाने में? सर इंक्वायरी खुद जो है खरे साहब ने खुद वो किया है। तो आपको भी करना चाहिए। आप एग्रीमेंट तो किए होंगे ना आपकी अलग प्रताप से 30 लाख रुपए दिए तो? पैसा, हाँ बिल्कुल। और फिर हमने जितना पैसा दिया, जब शंका होने लगी ना सर, तब उससे पावती हमने कहा कि जो जितना हमारा पैसा लिए उतना पावती बनाओ। बिल्कुल। पावती हमने 1,000 की नोटराइज करवा के हमने फिर पैसा लिया। और पूरा नोटराइज कराने के बाद हम उसमें सहमत, ये सभी इसी के नाम से, पूरा अलग के नाम से ना? ये पूरा, हाँ अलग के नाम से पूरा, क्योंकि पैसा यही ले रहा था। बिल्कुल। इसमें अंतिम तक वो उसने जवाबदारी लिया कि नहीं हमारी जवाबदारी है पूरी। उसमें नोटराइज में भी उसका है कि हमारी पूरी जवाबदारी भूमि स्वामी को ला करके रजिस्ट्री कराना, ये सब करना। पुलिस इंक्वायरी है। पुलिस इंक्वायरी करने के बाद हो सकता है कि FIR उस पर हो जाए। हम खरे साहब हम खरे साहब से खुद मिलने की कोशिश की कि हमको खुद सहयोग उनका चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी नहीं खरे साहब अपने बीच में है, सहयोग करेंगे, क्योंकि देखिए वैसे भी वो सामाजिक आदमी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है नहीं, मैडम प्रोफेसर है। जबकि दूसरे जमीन के लिए बिचारू जो है, दूसरे के लिए लड़ते हैं वो, तो अपनी जमीन के लिए हम लोग के लिए बिचारू साथ में खड़े रहते, तो उनके खुद की जमीन के बारे में इस तरह
हम सिरमौरे चरा से डॉक्टर अलग प्रकाश के यहाँ आ रहे हैं कि उसको दबाव बना रहा हूँ किसी तरह पैसा दे। तो देखा आपने किस तरह से चिकित्सक के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के खिलाफ साजिश रचकर उनकी जमीन बेचने की नाकाम कोशिश की गई। अब एग्रीमेंट कराने वाले और अलग प्रकाश दोनों के ऊपर कानूनी तलवार लटक रही है तो हाथ पांव मारते नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस सच्चाई के साथ जांच पड़ताल की तो निश्चित तौर पर एक बार फिर अलग प्रताप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। जब पूरे मामले को लेकर डॉक्टर अलग प्रकाश से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मिलकर बात करने की ही बात कही है। हेलो, हाँ रमन पांडे बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बोले। अरे एक ये अजय खरे जी की पत्नी है गायत्री खरे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। हेलो, गाड़ी खड़ी तब तक बैठ ली। हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज सर? आपके लिए आवाज खबर बढ़ा रही थी आपकी। ये गायत्री खरे मैडम है विश्वविद्यालय में। मिलिए फिर बात करता हूँ जी। आप शाम को मिलिए, बात करता हूँ फिर। कहाँ, क्लिनिक में? हाँ शाम को मिलिए। ठीक ठीक।